6 अगस्त 2024 भारत के स्पोर्ट्स इतिहास में सदा सदा के लिए युग युगांतर तक सदियों तक लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान की एक ऐसी बेटी विनेश फोगाट जिसने 7 घंटे में प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर इस देश का तिरंगा पेरिस ओलंपिक्स में रेसलिंग के मैदान में ऊपर फहरा दिया। यूवी ससाकी जो दुनिया की रेसलिंग गोल्ड मेडलिस्ट है, जिसने पिछले 82 बाउट्स में पिछले 82 बाउट्स में एक बाउट भी नहीं हारा, हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट को उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया और विनेश फोगाट ने क्षणों में खेल के मैदान में खेल की भावना से उसको हराकर भारत के तिरंगे को लहरा दिया। विनेश फोगाट कुश्ती के मैट पर तो नहीं हारी, पर साजिश के मैट पर हार गई। विनेश फोगाट को स्पोर्ट्स की राजनीति की बलि चढ़ा दिया गया। आज देश के 140 करोड़ से अधिक लोग स्तब्ध हैं। कल 6 अगस्त को सब खुशी मना रहे थे। साधारण से साधारण व्यक्ति को यह लगता था कि उसकी खुद की बेटी जीत गई है। हिंदुस्तान का मान और गौरव गर्व से इतना ऊंचा हो गया था। हां, सत्ताधारी कुछ लोग विनेश फोगाट को मुबारकबाद की ट्वीट करने से भी बच रहे थे। सरकार के खेल मंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े मंत्री, नेतागण, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो जरूर कतरा रहे थे, क्योंकि इन सबका एक संदर्भ था। भारत की बेटी विनेश फोगाट ये वही महिला पहलवान है जिसने पूरा साल 2023 में प्रधानमंत्री मोदी जी के चहेते रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष, बीजेपी के तत्कालीन सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शारीरिक, मानसिक यातना के खिलाफ एक बुलंद आवाज उठाई थी देश की खिलाड़ियों, महिला पहलवानों की ओर से। यह वही विनेश फोगाट तो है जिसने इस देश की अन्य महिला पहलवानों और दूसरे पहलवान भाइयों के साथ 140 दिन से अधिक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में से गुंडागर्दी, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के खिलाफ जंतर मंतर पर एक लो जगाई थी क्रांति की। यह वही विनेश फोगाट तो है जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ, जंतर मंतर पर दिल्ली पुलिस से और पहलवानों के साथ घसीटवाया था। यह वही विनेश फोगाट तो है जिसके ऊपर मोदी सरकार ने एफआईआर दर्ज करवाया था और मुकदमा भी चलवाया। यह वही विनेश फोगाट तो है जो पूरे हिंदुस्तान के सत्ता तंत्र, स्पोर्ट्स के सत्ता तंत्र के खिलाफ शौर्य और धैर्य के चलते, जज्बे और साहस के चलते हिंदुस्तान का तिरंगा फहराने के एक जुनून के चलते पेरिस ओलंपिक तक पहुंच गई और एक बार फिर लड़कर 7 घंटे के अंदर प्री क्वार्टर, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल जीतकर दुनिया की 3 सबसे बड़ी पहलवानों को हराकर भारत का तिरंगा पेरिस ओलंपिक में फहराया।
ये वही विनेश फोगाट है जिसको एक कुत्सित षड्यंत्र ने आखिर में हरवाया। साथियों, जहां देश के 140 करोड़ लोग स्तब्ध हैं, देश के स्पोर्ट्स पर्सन स्तब्ध हैं, वहां कुछ सवाल यकायक हर व्यक्ति के मस्तिष्क में हैं। आप मुझे बताइए कि एक ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन विनेश फोगाट जैसा, जो तीसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहा हो, 2016, 2020 और अब की बार 2024, समकालीन इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे स्पोर्ट्स विमेन को या मेन को केवल 100 ग्राम वेट अधिक होने के आधार पर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो। आज तक ये कभी नहीं हुआ। वो पहली बार नहीं गई हिंदुस्तान की बेटी, वो तीसरी बार ओलंपिक में हिंदुस्तान का झंडा लेकर गई थी। हर बार जब किसी खिलाड़ी का वेट अगर ज्यादा भी हो जाए तो उसे 1 से 2 घंटा दिया जाएगा। विनेश फोगाट को यह क्यों नहीं दिया गया? तीसरा, जितने खिलाड़ी गए हैं उससे ज्यादा मोदी सरकार के अधिकारी गए हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या कर रही थी? क्या वो मेडल को गिराने की कोशिश कर रहे थे या मेडल दिलवाने की कोशिश कर रहे थे? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या कर रही थी उस समय? भारत की स्पोर्ट्स के जो अधिकारी गए हैं वो क्या कर रहे थे? देश के स्पोर्ट्स मंत्री क्या कर रहे थे? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। चौथा, आर्टिकल 11 है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का। उसमें तो यह भी लिखा है, और कोई भी ट्रूप हो, अगर सिर्फ वेट की बात है तो वो पहले वेट खुद करेंगे, फिर वो उसको स्पोर्ट्स एरिना में लेकर जाएंगे। पहले दिन वेट ठीक था। हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट ने 1 नहीं 2 नहीं 3 बाउट्स जीते, वेट बिल्कुल ठीक था। अगले दिन सुबह वेट बढ़ कैसे गया? ऐसा क्या जादू हुआ कि 100 ग्राम वजन बढ़ गया? और अगर भारत की स्पोर्ट्स अथॉरिटीज के लोग जो साथ गए हैं सरकारी खर्चे पर, स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों से भी ज्यादा संख्या में, अगर वो इस मामले में मुस्तैद होते तो रूल तो बिल्कुल साफ कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी चाहे तो अपने आप को इंजर्ड घोषित कर सकता है, वो अगले दिन जाए ही ना तो एग्जिस्टिंग मेडल तो मिल ही जाएगा। तो हिंदुस्तान को तो सिल्वर मेडल रेसलिंग में फिर भी मिल जाता। अगर विनेश फोगाट को वो लेकर ही ना जाते तो फिर दिक्कत क्या थी? क्या दिक्कत विनेश फोगाट के मेडल से तो नहीं थी? यह सवाल अपने आप पूछा जाएगा, क्योंकि आंदोलन के समय साल 2023 में विनेश फोगाट को, बबीता फोगाट को और कई और पहलवान साथियों को यह कहा गया था कि उनका कैरियर खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, देश इन सवालों का जवाब तो चाहता है, और देश ये जानना भी चाहता है कि कौन है वो जिससे विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हो रही थी? कौन है वो जिसने हिंदुस्तान की बेटी विनेश फोगाट की पीठ के अंदर छुरा घोंप दिया? कौन है जिसने बेजा ताकत का इस्तेमाल किया? और किसका चेहरा बचाने की कोशिश हो रही थी? और क्या विनेश फोगाट के मेडल से हमारे अपनों को तो दिक्कत नहीं थी? क्या इसी वजह से हर टीम का हम प्रोत्साहन करते हैं? हमारी हॉकी की टीम बेहतरीन खेली,
हमें बड़ी खुशी हुई कि प्रधानमंत्री जी से लेकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर तक हार के बावजूद हमारे साथी जब हॉकी के बेहतरीन प्रदर्शन कर वो गए तो उन्होंने एनकरेजिंग ट्वीट किया। पर ये बेटी तो एक दिन में 7-7 3-3 बाउट जीतती है 7 घंटे में, और हिंदुस्तान की सरकार चुप रहती है। हां, डिस्क्वालीफाई होने के बाद क्षणों के अंदर सांत्वना का ट्वीट आ जाता है देश के प्रधानमंत्री और देश के बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों का। हमें सांत्वना का ट्वीट नहीं चाहिए, विनेश फोगाट से न्याय चाहिए। याद करिए, और मुल्कों में भी जब ऐसा हुआ तो और मुल्कों के लोगों ने, उनकी सरकारों ने क्या किया? उन्होंने बाकायदा इस बात को लेकर अपील की। ये जो फेथ केपन है, मैं उनका नाम सही नहीं प्रोनाउंस कर रहा, उनका मेडल रिस्टोर हो गया। हिंदुस्तान की सरकार सांत्वना क्यों दे रही है, न्याय क्यों नहीं मांग रही? रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया एक रहस्यमयी चुप्पी क्यों साधे है? वो रेसलिंग फेडरेशन इंटरनेशनल के दरवाजे क्यों नहीं खटखटा रही? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और पूरी भारत सरकार केवल सांत्वना देकर चुप क्यों है? वो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रही? देश के स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां क्यों बैठे हैं या गुजरात ना चले गए हों, बजाय इसके कि वो पेरिस जाएं? देश के प्रधानमंत्री खुद इंटरवीन क्यों नहीं कर रहे? जो प्रधानमंत्री यूक्रेन का और रूस का युद्ध रुकवा सकते हैं, वो विनेश फोगाट को न्याय क्यों नहीं दिलवा सकते? ये सवाल हैं जो इस देश के लोग पूछना चाहते हैं। उम्मीद है कि देश के खेल मंत्री, देश के प्रधानमंत्री विनेश फोगाट के साथ न्याय की शुरुआत इसी क्षण से करेंगे। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। कुछ चीजें मैंने आपके जहन के लिए छोड़ दी। एक बात इस देश का बच्चा बच्चा कह रहा है, इस बेटी से अन्याय हुआ, षड्यंत्र हुआ। वो अन्याय किसने किया, वो षड्यंत्र किसने किया? मुझे मालूम है, मैं बहुत जिम्मेवारी से यह गंभीर आरोप लगा रहा हूं, और मैंने इसीलिए आपको रेसलिंग फेडरेशन का रूल दिखाया। मैं अगर मेरे स्पोर्ट्स पर्सन को खेल के लिए ले जाऊंगा तो मुझे मालूम है ना, उसका वजन करूंगा ना। अगर आप केवल सर के बाल सारे काट दें तो 100 ग्राम वजन कम हो जाता है। 2 गिलास पानी पी लें तो 100 ग्राम वजन बढ़ जाता है। अगर आप शौच के लिए चले जाएं तो 100 ग्राम वजन कम हो जाता है। इसीलिए शायद बीजेपी में है, एक साथी पर हैं तो बेबाक, विजेंद्र सिंह बॉक्सर, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कभी सुना ही नहीं कि यह भी हो सकता है। तो लगता है कई बार ये शक की सुई सीधी पैदा होगी कि क्या विनेश फोगाट के मेडल से दिक्कत तो नहीं थी सत्ताधारी लोगों को। इसलिए इस बात का जवाब देना होगा, जो देश इसका जवाब मांगता है। कि उनको स्कीपिंग कराई गई, एक्सरसाइज कराई गई, सोना स्ट्रीम बाद दिया गया, बाल काटे गए, तमाम ऐसी जो भी आवश्यकता थी करने की वो सब किया गया। उसके बावजूद भी आपको ऐसा लगता है कि भारत सरकार की तरफ से या ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से पर्याप्त प्रयास नहीं हुए? आदरणीय साथी, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं गांव के अपने तजर्बे से। मैं आपको अभी 1 बोतल पानी और 4 गिलास पिलाऊं तो आपका वजन 100 ग्राम बढ़ जाएगा, और आप उसके बाद वॉशरूम यूज करके आए तो आपका वजन 50 से 100 ग्राम कम हो जाएगा। और मैंने एक सीधा आपको रूल 11 दिखा के कहा ना, आर्टिकल 11, मैं मेरे खिलाड़ी को जब लेकर जाऊंगा, यहां कोई ड्रग्स की शिकायत तो नहीं है ना उस बिटिया के खिलाफ,
तो उसको वे करके तो लेकर जाऊंगा। ये तो एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। आप जो खिलाड़ी नहीं है आप भी ये करते, और अगर ऐसा है तो फिर भी आपको लग रहा है और खिलाड़ी को भी ये लग रहा है तो आप वो बाउट गिव अप कर सकते हैं, आपको सिल्वर मेडल मिल जाएगा बगैर जाए ग्राउंड में। पर आपको कहीं सिल्वर मेडल भी गंवाना था जो वो लड़की जीत गई थी, इसलिए उसे डिस्क्वालीफाई करवाना था, ऐसा लग रहा है। भाई साहब को यहां बुला लीजिए। यस प्लीज। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने आज जो सदन के अंदर रिप्लाई किया है उसमें उनका फोकस इस बात पे ज्यादा था कि किस तरह से विनेश फोगाट को सरकार ने पिछले कुछ दिनों में और महीनों में किस तरह से उनको असिस्टेंस और सपोर्ट दिया, बजाय इसके कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से और आर्ग्यू करे सरकार, किस तरह से आगे बढ़े, उस पर कम फोकस था। देश का दुर्भाग्य है कि मोदी सरकार इस बात के लिए अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने 17 लाख रुपया विनेश फोगाट पे खर्चा था। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को कहता हूं, इस देश के साधारण से साधारण, गरीब से गरीब खिलाड़ी के लिए की तरफ से जो एक पूरा जीवन, जिंदगी के 20 साल भारत का तिरंगा लहराने के लिए हिम्मत करता है, ग्राउंड में प्रैक्टिस करता है, हम 17 लाख इकट्ठे करके दे देंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब, आप विनेश फोगाट का सिल्वर मेडल वापस दिलवा दीजिए। हम आपको 170 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, 1700 लाख रुपया इकट्ठा करके देंगे, 170 करोड़ इकट्ठा करके देंगे ना इस देश के लोगों से, आप उसको गोल्ड मेडल के कंपटीशन में बिठवाने की इजाजत दिलवा दीजिए। थैंक यू। सर आपने क्योंकि कांग्रेस पार्टी का यहाँ स्टैंड रख दिया है, तो क्या भविष्य में जब वो दिल्ली वापस आएंगी तो क्या गांधी परिवार की कोई योजना है कि उनसे मुलाकात करें, या क्या फोन पर भी अभी तक कोई बात हो पाई है? विनेश फोगाट पहले तो गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही थी। मैं इस देश के लोगों की ओर से समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये कहूंगा कि अब विनेश फोगाट हमारे लिए, इस देश के लिए पूरी की पूरी गोल्ड है। उसने अपने चरित्र से, अपनी मेहनत से, अपने धैर्य से, अपने साहस से, अपने शौर्य से यह साबित कर दिया कि हिमालय को भारत के तिरंगे के आगे झुकाया जा सकता है, कि आसमान के अंदर छेद किया जा सकता है, कि पूरे सिस्टम से लड़कर, देश की पूरी सरकार से लड़कर भी देश का तिरंगा लहराया जा सकता है। हमारे लिए वो कल भी गोल्ड मेडल विनर थी, आज भी गोल्ड मेडल विनर है, और इस देश के लोगों के दिल का गोल्ड मेडल हमेशा विनेश फोगाट के साथ रहेगा। जब वो आएंगी तो उनका स्वागत गोल्ड मेडल विनर से कहीं ज्यादा और ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, खड़गे साहब, उनकी शुभकामनाएं पहले दिन से ही विनेश के संघर्ष के साथ रही। याद करिए, प्रियंका गांधी जी पहलवानों के उस संघर्ष में शामिल भी हुई थी, मैं भी उस संघर्ष में शामिल रहा उनके साथ। तो इसलिए उनका संघर्ष, उनकी हिम्मत, उनका शौर्य वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ के लोगों के दिलों में गोल्ड विनर है।